So hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Creative Minds Academy। तो जो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, हम लोगों ने क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक है, हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोगों ने क्लास 11th का बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो उन बच्चों के लिए था जो अभी क्लास 11th में आए हैं। अभी आज की वीडियो में हम लोग क्या बात कर रहे होंगे? क्लास 12th में अभी जो बच्चे आए हैं, है ना, यानी कि जो बच्चे 11th क्लास से 12th क्लास के अंदर आए हैं, उन लोगों का हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस 2024-25 सेशन के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले थ्योरी वाला सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग प्रैक्टिकल वाला सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, आपका जो थ्योरी वाला पेपर रहने वाला है वो सेम जैसे आपका 11th क्लास में हुआ था। 70 मार्क्स का पेपर होगा। 3 hours विल बी द टाइम ड्यूरेशन फॉर दी 70 मार्क्स एग्जाम। जो आपका कोड रहेगा दैट विल बी 044। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी, 11th और 12th का बायोलॉजी का कोड सेम रहता है। बायोलॉजी क्या, कोई और सब्जेक्ट का भी कोड होगा अगर, वो भी आपका सेम ही रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों के जो टोटल यूनिट्स रहेंगी इसके अंदर, वो आप लोगों की 5 यूनिट्स रहेगी। ठीक है, अर्लियर आपने क्या बात की? यूनिट 1 to 5। ठीक है, यहाँ की अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग यूनिट 6 to 10 बोल देते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए तो ऑब्वियसली फर्स्ट यूनिट विल बी रिप्रोडक्शन, सेकंड विल बी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड विल बी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ विल बी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड फिफ्थ यूनिट विल बी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को इस साल भी टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि किस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, और किस चैप्टर, तो अभी सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि किस यूनिट की कितनी वेटेज है, तो जो आपकी रिप्रोडक्शन है दैट इज ऑफ 16 मार्क्स। ठीक है, इसकी जो वेटेज रहने वाली है वो 16 मार्क्स की रहेगी। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की जो वेटेज है दैट इज 20 मार्क्स। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की 12 मार्क्स। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की भी 12 मार्क्स। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की वेटेज रहेगी 10 मार्क्स। तो मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर यूनिट कौन सा बन जाता है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। देन कम्स योर रिप्रोडक्शन। उसके बाद में आ जाता है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, साथ साथ में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड उसके बाद में आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं, हर यूनिट वाइज हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें आप लोगों की फर्स्ट यूनिट क्लास 12th की, या फिर 6th यूनिट आपके 11th-12th के सिलेबस की। हम लोग यहाँ पे ना फर्स्ट टू फिफ्थ यूनिट ही बोलेंगे। ठीक है, बार बार ही मैं 6-7 नहीं बोलूंगी। तो यूनिट 6 जो रहने वाली जो यूनिट फर्स्ट रहेगी आपकी क्लास 12th की, दैट विल बी रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो यूनिट क्या रहेगी? रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आप लोगों को 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और ये आपकी रहने वाली है 16 मार्क्स की। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड चैप्टर विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ चैप्टर विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसके अंदर से भी चैप्टर नंबर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो आपके सीबीएसई सिलेबस से अभी कट चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को टोटल 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, आप वो सब पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन सी एजेंसीज होती है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, और कौन से टाइप के पॉलिनेशन का क्या एग्जाम्पल होता है, वो सारा आप पढ़ेंगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आप क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। स्पेशल मोड्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे? स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, और लास्ट में आप पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा इस यूनिट से दैट विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? यू विल बी स्टडिंग अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके स्ट्रक्चर को आप डिटेल में स्टडी करेंगे।
Then you will be discussing the internal structure or the anatomy of testis as well as ovary. फिर आप पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को पढ़ेंगे। फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में आप जानेंगे। कहाँ तक आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे? अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। फिर आप पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में, प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन। इसका जस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया देंगे, वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट वी कैन से। पार्चुरेशन मींस डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड देन लैक्टेशन, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स है जो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? इजी चैप्टर, पर इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो क्या पूछ सकते हैं? नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और दी STDs, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों जरूरी है। देन यू विल बी स्टडिंग कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं ना, उनको हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, वो आप पढ़ेंगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। आप जानेंगे कि बर्थ कंट्रोल की क्या जरूरत है और किस किस तरीके से हम लोग बर्थ कंट्रोल को है ना, एक तरीके से वी कैन से कि रेगुलेट कर सकते हैं। क्या क्या मेथड्स है उसके। तो उसके अंदर आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आप जानेंगे। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी एंड असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी कि ARTs, ठीक है। इसके अंदर आप IVF, ZIFT, GIFT इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी यूनिट आ जाती है ना, यूनिट नंबर 2 ऑफ क्लास 12, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो ये आपकी जो रहेगी, ये रहेगी आपकी 20 मार्क्स की, ठीक है। और इसके अंदर आप टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे? 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। कितने चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे? 3 चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे, यानी 3 चैप्टर्स आपके 20 मार्क्स में डिवाइडेड है। तो सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है ये। जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा इस यूनिट से, दैट विल बी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। जिसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है, और कौन कौन से वो फिनोमिनाज हैं जहां पर जो मेंडल के जो लॉज हैं, है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली कुछ कुछ फिनोमिनाज हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी कि ABO ब्लड ग्रुपिंग की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो वो सब आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके जो मेंडल के लॉज हैं वो फॉलो नहीं होते। इसके अलावा प्लियोट्रॉपी के अंदर भी जो है वो भी क्या करता है, मेंडल के लॉ से डेविएशन दिखाता है। फिर आप जानेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है ह्यूमंस के अंदर, बर्ड्स के अंदर और हनी बी के अंदर, ठीक है। आप जानेंगे कि ह्यूमंस, बर्ड्स और हनी बी के अंदर आप लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। Then you will be studying about linkage as well as crossing over. सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है, आप उसके बारे में जानेंगे। फिर आप पढ़ेंगे हीमोफीलिया, ठीक है। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं। हीमोफीलिया के बारे में आप पढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, मेंडलियन डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, थैलेसीमिया, ठीक है। और इसके अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं वो आप पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनके बारे में आप लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से डिस्कवर हुआ, है ना। अभी हम लोगों को पता है कि जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द केसेस में DNA है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर RNA भी होता है। बट असल में कैसे पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA या RNA ही होगा, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप DNA और RNA के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। DNA पैकेजिंग कैसे हुई हुई है, फिर DNA किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, सेंट्रल डोग्मा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। फिर आप पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, और जीन एक्सप्रेशन को हम लोग रेगुलेट कैसे करते हैं, वो आप पढ़ेंगे।
जिसके अंदर आप प्लेक ओपरॉन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे जीनोम क्या होता है, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोडक्ट्स जो थे, ठीक है, यानी कि जो एचजीपी थे या फिर जो आरजीपी थे उनके बारे में आप पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में आप पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, इवोल्यूशन। इसके अंदर आप पढ़ेंगे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे था और उसके एविडेंसेस क्या क्या थे, जिनके अंदर आपको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करनी है, कंपैरेटिव एनाटॉमी की, एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस की। फिर आप पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन के अंदर डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, है ना। डार्विन कौन थे, चार्ल्स डार्विन जो थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इवोल्यूशन के अंदर, वो आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, जिसके अंदर आप वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएशन में भी आप म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में विद एग्जांपल्स, आप लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आप जानेंगे नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप की होती है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप की होती है वो आप जानेंगे यहाँ पे। जीन फ्लो क्या है और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है वो भी आप यहीं पे पढ़ेंगे। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, अडेप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये आपके वो टॉपिक्स रहने वाले हैं जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जिनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 2 यूनिट्स डिस्कस कर ली। थर्ड यूनिट कौन सी रहेगी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, कौन सी यूनिट रहेगी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये हम लोगों की कितने मार्क्स की थी, आई गेस 12 मार्क्स की, यस, दिस इज ऑफ 12 मार्क्स, जिसके अंदर आप लोगों को 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। दोनों ही चैप्टर अच्छे खासे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और 2 चैप्टर्स 12 मार्क्स में डिवाइडेड है तो उनकी वेटेज भी अच्छी खासी बन जाती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, पैथोजेंस क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से पैरासाइट्स जो है वो ह्यूमन डिसीजेस को कॉज करते हैं। ह्यूमन डिसीजेस में भी आप ज्यादा डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारियासिस, स्कैरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस और रिंगबो, ठीक है। इन डिसीजेस के बारे में आप पढ़ेंगे, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, क्या सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है, तो वो सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप पढ़ेंगे कि इनको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये इनको हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर हमें पता चल गया है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को ये बीमारी है, ऑब्वियस सी बात है ना, हम उसको ट्रीट करेंगे, ऐसे तो नहीं बोल देंगे कि नहीं नहीं तुम बीमार हो तो तुम बीमारी रहो, ऐसा नहीं होगा। वी नीड टू ट्रीट दैट पर्सन, है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीज, है ना, उस पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है हमें कंट्रोल का भी पता हो। फिर आप पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसके अंदर आप वैक्सीन, कैंसर, एचआईवी और एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एडोलिसेंस के में जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत सारे एडोलिसेंट्स जो होते हैं वो ड्रग्स ले रहे होते हैं या फिर अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज किस तरीके से आपको हार्म पहुंचा सकती है या उन चीजों को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट विल बी और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। अभी जरूरी नहीं है कि माइक्रोब्स जो है वो हार्मफुल ही हो, ऐसा जानने को मिला है कि हम लोगों को पता भी है कि बहुत सारे माइक्रोब्स जो है ना वो हम लोगों के लिए बहुत तरीके से यूजफुल है, ठीक है। तो माइक्रोब्स का क्या यूज है फूड प्रोसेसिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट में, एनर्जी जनरेशन में, और फिर एज अ बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है, ठीक है, और माइक्रोब्स का बेसिकली जुडिशियस यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो सारा आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर फोर्थ यूनिट ऑफ दिस ईयर, which is biotechnology and its application. अगेन दिस इज ऑफ 12 मार्क्स और इसके अंदर भी आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप प्रिंसिपल और प्रोसेसेस की बात करेंगे। मेजरली जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि आरडीटी के बारे में, ठीक है।
और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या क्या है, जिसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है हेल्थ और एग्रीकल्चर में, ठीक है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन इंसुलिन को बनाने के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, वैक्सीन प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी। फिर आप पढ़ेंगे जीएमओज यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिनमें आप मेजरली बीटी क्रॉप्स की बात करेंगे, ठीक है। बीटी इज योर बैसिलस thuringiensis, ठीक है। बीटी इज योर बैसिलस thuringiensis। इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर में बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। फिर आप जानेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। फिर आप बात करेंगे बायोसेफ्टी इश्यूज क्या क्या है, जिसके अंदर आप मेनली बायो पायरेसी और पेटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट है ना, लास्ट यूनिट इज योर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट विच इज ऑफ 10 मार्क्स, और इसके अंदर आप लोग 3 चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। 3 चैप्टर्स को आप लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज योर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसके अंदर आप पॉपुलेशन किस तरीके से अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म से या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करती है वो आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे इंटरैक्शन के, म्यूचुअलिज्म के बारे में जानेंगे, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, इनके बारे में आप जानेंगे। फिर आप जानेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जिसके अंदर आप बर्थ रेट की बात करेंगे, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट और एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग बेसिकली पिरामिड्स की भी बात करेंगे अभी। अच्छा, इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जस्ट अ मिनट। टॉपिक्स जो आपके डिलीट हुए हैं वो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स और अडेप्टेशन। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर से, इन चैप्टर के अंदर से एक्सक्लूड कर दिए हैं। 14th चैप्टर इज योर इकोसिस्टम, जिसके अंदर आप पैटर्न्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम के, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप जानेंगे प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन के बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में आप पढ़ेंगे, 10% लॉ बेसिकली, उसके बारे में भी आप लोग यहीं पे बात करेंगे। पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास और एज की बात करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक्स आपके एक्सक्लूड करें, आपके टॉपिक्स जो एक्सक्लूड करें, दीज आर इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। यानी कि खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों के सिलेबस में से जितनी भी न्यूट्रिएंट साइकिल थी वो सभी को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। यू शुड बी हैप्पी। लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th है ना, इन योर सीबीएसई सिलेबस इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, वेरियस पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए तो क्या क्या थ्रेट्स फेस करने को हमें मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जानेंगे हॉटस्पॉट क्या है, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, एक्सटिंक्शन क्या होता है, रेड डेटा बुक क्या है, सेक्रेड ग्रोव्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स। बेसिकली ये क्या है ना, ये वो पर्टिकुलर जगहें हैं या कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं ना, एक तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कंजर्विंग आवर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो वही है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल फॉर योर थ्योरी सिलेबस। हम लोगों ने थ्योरी सिलेबस की डिटेल में बात करी, तो आप लोगों ने टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर आप लोगों ने पढ़ने हैं 3 चैप्टर्स, सेकेंड यूनिट के अंदर आप लोगों ने पढ़ने हैं 3 चैप्टर्स। यस, सेकेंड यूनिट के अंदर भी आपने पढ़ने हैं 3 चैप्टर्स। अरे कहाँ गया, यस। फिर थर्ड यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स, देन 2 चैप्टर्स, और उसके बाद में लास्ट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स। तो टोटल हो गए 13 चैप्टर्स। तो ये 13 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल सिलेबस की। जो आप लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा 30 मार्क्स का, और 3 आवर्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसके अंदर आपका एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे आपका क्लास 11th में हुआ था। प्रैक्टिकल नंबर 5 आपका मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, माइनर एक्सपेरिमेंट विल बी 2 and 3,
इन दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं, और ये 4 मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। स्लाइड प्रिपरेशन 1 और 4th एक्सपेरिमेंट में से आएगी, वो भी 5 मार्क्स का होगा। स्पॉटिंग विल बी ऑफ 7 मार्क्स, ठीक है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और साथ में रिकॉर्ड से जो वाइवा पूछा जाएगा दैट विल बी ऑफ 4 मार्क्स, और प्रोजेक्ट से जो वाइवा पूछा जाएगा और साथ में जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे दैट विल आल्सो बी ऑफ 5 मार्क्स। तो ये हो गया आपके 30 मार्क्स, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट्स की। मेजर एक्सपेरिमेंट है 5th, यानी कि ये आपका मेजर एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर क्या है, आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पिनच, ग्रीन पी सीड्स और पपाया। यानी कि आपको डीएनए आइसोलेशन करना है। किससे कर सकते हो आप, स्पिनच से, ग्रीन पी सीड से या फिर पपाया से। इन तीनों में से किसी एक से आप लोग क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेशन। और ये आपका 5 मार्क्स का होगा। माइनर एक्सपेरिमेंट इज फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। दीज टू एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट क्या है, स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी। आप क्वाड्रेट मेथड से पढ़ेंगे, और फिर आप पढ़ेंगे प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, ये भी आप पढ़ेंगे क्वाड्रेट मेथड से, ठीक है। तो ये हो गई बात। फिर आ जाती है बात स्लाइड प्रिपरेशन की। बच्चे कौन कौन से हमारे, 1st और 4th। तो स्लाइड हमारी जो होगी वो बनेगी 1st और 4th से। फर्स्ट क्या है, टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पोलन जर्मिनेशन, यानी आपको पोलन जर्मिनेशन की स्लाइड बना के दिखानी है, या फिर आपको क्या करके दिखाना होगा, माइटोसिस को स्टडी करने के लिए आपको ओनियन रूट टिप का टेम्परेरी माउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सब होगा ये आपका होगा पार्ट ए से, ठीक है। और जो आपकी ये स्पॉटिंग रहने वाली है ये आपकी रहने वाली है पार्ट बी से, ठीक है। ये आपकी होगी 7 मार्क्स की, जिसके अंदर आपके टोटल 11 स्पॉटिंग्स दी हुई है आपके सिलेबस के अंदर। फर्स्ट क्या है, फ्लावर्स अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, यानी आपको क्या किया जाएगा, डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स दिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इनको इनके बारे में कमेंट्स करने होंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे और फिर कुछ कमेंट्स लिखेंगे, यानी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू परमानेंट स्लाइड और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी पोलन जर्मिनेशन दिखाया होगा आपको स्टिग्मा के ऊपर, उसकी स्लाइड से आपको उसको देख के आइडेंटिफाई करके फिर उस पर कमेंट्स लिखने होंगे। बेसिकली हर स्पॉटिंग के अंदर आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा, चाहे वो आपको फिर क्या करना हो ना, आपको माउंट से करना हो या फिर आपको स्लाइड से करना हो या आपको पिक्चर से करना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ गैमेट डेवलपमेंट, जिसके अंदर हो सकता है आपको दिखा दे टीएस ऑफ टेस्टिस या फिर टीएस ऑफ ओवरी। ये होगा आपका परमानेंट स्लाइड से, और किसके होंगे वो, ग्रासहोपर या फिर माइस के। Next is your meiosis in onion bud cell or grasshopper testis through permanent slide. Then is your TSS transverse section, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन। और जो आपका एलएस होता है दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो आपको टीएस ऑफ ब्लास्टुला दिखाया जाएगा परमानेंट स्लाइड से, किसका, मेमेलियन ब्लास्टुला जो होता है। फिर आपसे मेमेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग सीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स और साइज ऑफ एनी प्लांट्स, किसी भी प्लांट की आपको क्या कर सकते हैं ना, सीड्स दिखाएंगे, उसमें आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस स्टडी करना होगा। या फिर आपको प्रिपेयर्ड पेडिग्री चार्ट्स दिखाए होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, या आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइक ट्रेट कौन सा है ना, या फिर इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, ये कौन सा पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, ये यहाँ पे कौन सा आपको क्वालिटी देखने को मिल रहा है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपसे क्या आ सकता है, स्पॉटिंग में कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, जिसमें आपको इमैस्कुलेशन के बारे में दिखा सकते हैं, या फिर टैगिंग या फिर बैगिंग दिखा सकते हैं। कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको दिखा सकते हैं, एस्कैरिस दिखा सकते हैं, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम और फंगस कॉजिंग रिंगवर्म थ्रू परमानेंट स्लाइड्स, मॉडल्स और वर्चुअल इमेजेस और स्पेसिमेन। मैं आपको बताया आपको स्लाइड दिखा सकते हैं, या आपको क्या करेंगे, फोटोज दिखा देंगे, या फिर आपको वर्चुअल स्पेसिमेंस है ना, यानी कि फोटोज दिखा देंगे या फिर मॉडल दिखा देंगे। आपको क्या करना होगा, उन डिसीजेस के सिम्टम्स के ऊपर लिखना होगा, ठीक है। फिर है मॉडल स्पेसिमेन शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना, सिंबॉलिक एसोसिएशन एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, ठीक है, यानी माइकोराइजल एसोसिएशन जो है बेसिकली, है ना, जो आपकी माइकोराइजल एसोसिएशन जो है वो उसका हो सकता है आपको दिखा दे, जिसके अंदर आपको कस्कटा और बूस दिखा सकते हैं,
या फिर आपको वो लाइकन्स भी दिखा सकते हैं। लास्ट इज फ्लैश कार्ड मॉडल्स शोइंग एग्जांपल ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। या हो सकता है आप लोगों को कुछ कार्ड्स दिखाई जाए, फिर उसके बारे में आपको लिखना हो, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन से टाइप के वहां पे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको फिर उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर प्रैक्टिकल सिलेबस। और इसी के साथ में हम लोगों ने जो बात करी, हम लोगों ने आपकी पूरा सिलेबस हम लोगों ने आपका डिस्कस करा है यहाँ पे। अच्छा, ये भी आप लोग जान लो एक बारी, जो आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन रहने वाला है थ्योरी का, है ना। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, यानी कि बेसिक जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड आपसे 50% वेटेज जो है वो उसकी होगी, यानी 35 मार्क्स के अराउंड, 35 मार्क्स के अराउंड आपकी वेटेज यहाँ से रहेगी। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट ये 30 मार्क्स का, और एनालाइज इवेल्युएट एंड क्रिएट ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है कि 14 मार्क्स का अराउंड ये बन सकता है और 21 का ये हो सकता है, ठीक है। ये सभी मिला के हो जाते हैं 70 मार्क्स, ठीक है। तो अभी आपसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछ सकते हैं, जिसमें आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप 1, लॉन्ग आंसर टाइप 2। फिर आपसे हो सकता है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, या केस बेस्ड, या फिर पैसेज बेस्ड, ठीक है। ये पूछे जाएंगे। और इंटरनल चॉइस जो रहेगी वो अराउंड 33% की इंटरनल चॉइस आपकी आपके पेपर में रहने वाली है, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोगों ने आपका थ्योरी, प्रैक्टिकल, और साथ में आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है वो हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली है, ठीक है। आपको अगर इस पूरे सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो ये वाला पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, जहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम पे जो डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल द डाउट्स। So, if you are new to our channel and you like the video, please go and subscribe to our channel, share it with your friends। और इसके अलावा अभी कुछ दिनों के बाद इस पूरे सिलेबस का जो है धीरे धीरे करके हम लोग इस पूरे सिलेबस को आपके कवर कर रहे होंगे, थ्योरी सिलेबस को, ताकि आप लोग जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। इसके अलावा आप लोग इन्हीं लेक्चर्स को अपने नीट और सीयूईटी के लिए भी कर सकेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो जो चैप्टर्स आप लोगों की सीबीएसई से कट गए हैं और नीट के अंदर या फिर सीयूईटी के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन सभी चैप्टर्स को भी हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।